लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में बेहतरीन मकान लेकर हाजिर हूं मैं आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि ये मकान प्राइम लोकेशन पे है, साथ ही साथ इनकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बेहद ही अच्छी आपको देखने को मिल जाती है। गोमती नगर विस्तार का परिचय देने की कोई जरूरत नहीं है, सबको पता है कि गोमती नगर विस्तार इस समय कहां पहुंच चुका है कीमत के मामले में। प्रॉपर्टीज की कीमत के साथ ही साथ लखनऊ के अंदर लगभग जितनी भी जगह है वहां के लिए एक अच्छा अप्रोच आपको गोमती नगर प्रोवाइड करता है। चाहे आपको चारबाग रेलवे स्टेशन जाना हो, चाहे हजरतगंज जाना हो, चाहे पॉलिटेक्निक चौराहा जाना हो या अयोध्या हाईवे को पकड़ना हो, गोमती नगर विस्तार एक सेंट्रलाइज्ड एरिया है जहां से आप कहीं भी आसानी से जा सकते हैं। फिलहाल ये जो मकान आपको मेरे पीछे देखने को मिल रहा है ये 1100 स्क्वायर फीट प्लॉट एरिया पे बना हुआ है। और यदि आप एमिटी यूनिवर्सिटी से यहाँ पहुंचना चाहें तो आपको दो रास्ते मिल जाते हैं। पहले रास्ते से 500 मीटर की दूरी हो जाती है और दूसरे रास्ते से 1 किलोमीटर की दूरी हो जाती है। इस मकान के सामने आपको 27 फीट की रोड देखने को मिल जाएगी। गेटेड सोसाइटी है, गार्ड रूम बना हुआ है, उसके बगल में छोटा सा पार्क है और एंट्री करते ही आपको मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, इस सोसाइटी के ठीक बगल में आपको बहुत ही बड़ी लेक देखने को मिल जाएगी, झील देखने को मिल जाएगी, जिसके सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं। इस पॉन्ड के, इस लेक के सराउंडिंग एरियाज में 60 फीट की सड़क बनाई जाएगी। ठीक इस सोसाइटी के बगल में ही आपको देखने को मिल जाता है। और ये सोसाइटी आपको 70 मकानों की देखने को मिल जाती है। फ्रंट एलिवेशन कुछ इस तरह का है। मैं चाहूंगा कैमरामैन आगे आए और इस मकान को जरा दिखाएं। मकान की खूबसूरती को एनहांस करने के लिए प्रोजेक्टर लाइट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आपका सिक्योरिटी गेट हो जाता है और ये मकान हाइट पे बनाए गए हैं। देखिए, बेहद ही सिंपल सा कंसेप्ट है। जब आप मकान खरीदते हैं तो आपके मकान के सामने सड़क होती है। वो सड़क साल दर साल कई बार बनाई जाती है और वो धीरे धीरे ऊंची होती है। तो इसके लिए जब आप मकान खरीदे तो उस मकान का पहले से ही एक डेफिनेट हाइट पे होना जरूरी है, जिससे कि कभी आपका मकान सड़क के लेवल तक ना पहुंच पाए। देखेंगे यहाँ पे लैंप्स आपको देखने को मिल जाएंगे गेट पे ही। और बड़ी सी पार्किंग आपको देखने को मिलेगी जिसमें कोई भी बड़ी गाड़ी आप आसानी से पार्क कर सकते हैं। इतना पर्याप्त स्पेस है। स्कॉर्पियो लगाना हो आपको, एसयूवी गाड़ियां लगानी हो, सब आसानी से यहाँ पे खड़ी हो जाएंगी। ऊपर देखेंगे अगेन आपको सीलिंग पे भी लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। कुछ कंसील लाइट्स हैं, कुछ पैटर्न पे बेस्ड हैं, जिससे ये मकान और भी सुंदर दिखता है। लखनऊ में अगर आप विला ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है चाहेंगे कि सेंट्रल लॉक के साथ मिले। कुंडी वाले दरवाजों का चलन बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। और जब आप पार्किंग से ड्राइंग रूम के अंदर जाते हैं तो अगेन आपको एक हाइट देखने को मिलती है। वन बाय वन में सभी इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। पहले आया था फॉल सीलिंग पे, बेहद ही शानदार फॉल सीलिंग है। दीवारों पे देखेंगे तो फ्रेमिंग की गई है, इसके अंदर आप सीनरी वगैरह लगा सकते हैं। अलग अलग लैंप्स दिए गए हैं जो आपके कहा जाए तो इंटीरियर को एनहांस करते हैं। पावर सॉकेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं जिससे आप अपनी कोई भी बड़ी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को चला सकते हैं। और इस तरफ आपको देखने को मिलता है टीवी पैनल। कोई भी व्यक्ति जब मकान खरीदता है उसे टीवी पैनल मिल जाए तो एक कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज आपको टीवी पैनल लगाना ही लगाना पड़ता है। जब आप मकान लेते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि उसका इंटीरियर संपन्न हो, उसके अंदर सारी चीजें हो। ये पार्टीशन आपको देखने को मिल जाता है। ड्राइंग और डाइनिंग कंबाइंड आपको देखने को नहीं मिलते ही। सो दिस इज द डाइनिंग एरिया। यहाँ पे आसानी से 6 लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट की जा सकती है। और इसके ऊपर अगेन फॉल सीलिंग आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे भी देखेंगे तो अलग अलग स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है। जब इन स्ट्रिप्स को आप हटाएंगे तो इनके अंदर शाइनिंग पैटर्न देखने को मिल जाता है, शाइनिंग सरफेस देखने को मिल जाता है। आगे बढ़ेंगे तो दिस इज द किचन, जो कि बहुत ही प्यारा है। किचन में देखेंगे आप तो बहुत ज्यादा कलरिंग नहीं की गई है, इसे रंग बिरंगा नहीं बनाया गया है। एक स्टैंडर्ड पैटर्न पे बेस्ड है ये किचन, जो सबको एक नजर में पसंद आ जाएगा। जैसे कि काउंटर पे आपको व्हाइट ग्रेनाइट देखने को मिल जा रहा है। नीचे देखेंगे तो आपको ड्रॉस देखने को मिल जाएंगे प्रोफाइल हैंडल के साथ। ये हो जाते हैं आपके प्रोफाइल हैंडल। और यही हैंडल अगर यहाँ से बनाया जाता तो वो नॉर्मल हैंडल कहा जाता। प्रोफाइल हैंडल का कंसेप्ट ये है कि हैंडल से बेसिकली दिखाई ना दे। ऊपर भी लाइट्स लगाई गई हैं। यहाँ पे आरओ के लिए देखने को मिलेगा स्पेस आपको। और ये आपके टैप्स हो जाते हैं जो कि पैरेवेयर या जॉनसन के होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ने पे आप देखेंगे कि ये 2 बेडरूम्स आपको देखने को मिल जाते हैं, एक वॉशरूम देखने को मिल जाता है। वन बाय वन मैं सबको दिखाऊंगा, बट इस पैसेज के ऊपर भी देखेंगे तो आपको लाइट के पैटर्न्स देखने को मिल जाएंगे। कॉमन वॉशरूम एक बार आए कैमरामैन दिखाएं, अंदर से काफी बड़ा है। वॉल पे वॉल टाइल्स है एंड देयर आर एंटीस्किड टाइल्स एट द फ्लोर। यहां भी देखेंगे तो आप ये सेंट्रल लॉक के साथ दरवाजे आपको देखने को मिलते हैं। दिस इज द वॉश बेसिन। टैब यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। और दो ये आपके बेडरूम्स हो जाते हैं, जिसमें से पहले मैं की बेडरूम आपको दिखाता हूँ। सिंपल बेडरूम हो, वॉशरूम अटैच्ड है, इट मींस इट इज अ मास्टर बेडरूम। ऊपर फॉल सीलिंग है। और पहले वॉशरूम को ही कैमरामैन दिखाएं, क्योंकि जमाना ऐसा आ चुका है कि हर व्यक्ति
वॉशरूम काफी प्रीमियम चाहता है। वॉल पे वॉल टाइल्स, वॉल हैंगिंग कमोड्स, शावर्स, ऊपर सीलिंग लाइट, ये सब कुछ आपको इस वॉशरूम में देखने को मिल जाता है, अगेन विद द सेंट्रल लॉक। यहाँ देखें तो आपको ओटीएस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं या किसी और तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर से खुला होता है, एयर और लाइट प्रॉपर वे पे इसके अंदर आ पाती है। यहाँ से आगे बढ़ने पे एक रिमेनिंग बेडरूम है, वो भी मैं आपको दिखाऊं। इस तरह का ये बेडरूम आपको देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर एक विंडो आपको देखने को मिलेगी जो ओटीएस के अंदर खुलती है। ऊपर फॉल सीलिंग, नीचे 2x4 के टाइल्स। तो ये हो गया आपका 2 BHK का पोर्शन। अब हम चलेंगे ऊपर। एक कमरा जो वॉशरूम के साथ है वो हम आपको दिखाएंगे। फ्रेंड्स, बैंक लोन आपको देखने को मिल जाता है। पीएनबी हाउसिंग, कोटक, एक्सिस, ये सब बड़े बैंक्स हैं जो यहाँ पे फंडिंग कर रहे हैं, जिनसे आपको बैंक लोन देखने को मिल जाएगा। रेलिंग कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। सीढ़ियों के ऊपर ग्रेनाइट के स्लैब्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और आगे आएंगे आप तो इन सीढ़ियों का भी प्रोजेक्टर लाइट्स आपको देखने को मिल जाता है। ऊपर आते ही सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे दैट इज द बालकनी, टफन ग्लास के साथ। एक कमरा मैंने कहा था कि ऊपर आपको देखने को मिलता है विथ अटैच्ड वॉशरूम। कमरा काफी बड़ा है, बड़ी आसानी से यहाँ पे बेड वगैरह आप डाल पाएंगे। और ये वॉशरूम हो जाता है आपका जो ऊपर देखने को मिल जाता है। जिस प्रकार का काम आपको नीचे देखने को मिला वैसा ही काम ऊपर भी आपको देखने को मिला। काम के साथ कोई भी समझौता, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। पीछे आपको टेरेस देखने को मिलेगा, उससे पहले ये अगेन लाइट्स आप देख सकते हैं। बिल्डर ने कहीं भी कॉस्ट कटिंग नहीं की है, पैसा बचाने की कोशिश नहीं की है। देखिए, एक बहुत ही बड़ी मैं बात आपको बताऊं। जब भी आप मकान देखने आते हैं, बाहर से मकान का फ्रंट एलिवेशन देखते हैं आप, अंदर जाते हैं तो इंटीरियर देखते हैं, कुल मिलाकर आप मकान की सुंदरता को देखते हैं। छूट क्या जाता है आपसे? मकान की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। क्वालिटी अगर अच्छी है तो सालों साल वो मकान खड़ा रहेगा। इंटीरियर तो आप कई बार चेंज करवाएंगे अपने हिसाब से, पेंट चेंज करवाएंगे आप अपने हिसाब से, पेंट करवाएंगे आप उसे बार बार, और भी अन्य तरीके से सजाने की कोशिश करेंगे। जब कोई मकान बन के तैयार हो जाता है आप उसमें कुछ भी समझ नहीं पाते हैं। मगर वही मकान अगर अंडर कंस्ट्रक्शन हो तो आप देख सकते हैं कि ईंटें किस क्वालिटी के हैं, सरिया किस क्वालिटी का है, कौन से मसाले पे उस मकान का काम हो रहा है। बगल में एक बार कैमरामैन दिखाएं, कुछ मकान यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। तो जब आप आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा अव्वल ईंटें हैं या नहीं है, कॉलम्स के अंदर कितनी सरिया डाली जा रही हैं, और मोरंग से काम हो रहा है या बालू से काम हो रहा है। ये सारी चीजें आप आके स्वयं देखेंगे। आपका हक बनता है, आप एक ग्राहक हैं, क्रॉस क्वेश्चन कीजिए। जो भी मन में सवाल है, आप ये मत समझिए कि मैं सवाल पूछूंगा तो न जाने ये मुझे क्या समझेंगे, मुझे तो कंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर भी जो भी एक्सवाइडेड सवाल आता है आप पूछ सकते हैं, सारी बातों का आपको जवाब दिया जाएगा। इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होता है। जाते जाते कीमत मैं आपको बता दूं, 70 लाख रुपए की डिमांड है। जब आप आते हैं, टेबल टॉक करते हैं, तो कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से आते हैं, दिवाली से पहले रजिस्ट्री करवाते हैं, तो आपको कुछ गिफ्ट हैम्पर भी देखने को मिल सकता है। चलिए एक बार कंक्लूजन हो जाए इस मकान का। मयूर एनक्लेव के नाम से ये सोसाइटी आपको देखने को मिली। एमिटी यूनिवर्सिटी से 2 रास्ते हैं, एक से 500 मीटर की दूरी, एक से 1 किलोमीटर की दूरी। नगर निगम का एरिया है, नगर निगम की सारी सुविधाएं हैं। सोसाइटी में एंट्री करते ही मंदिर, गार्ड रूम और छोटा सा पार्क आपको देखने को मिला। सोसाइटी के बगल में बहुत ही बड़ी लेक, जिसके सौंदर्यीकरण के लिए सरकार 4 करोड़ रुपए दे रही है कि उस लेक के आसपास 60 फीट चौड़ी सड़क बनाई जाए, जिससे लोग वहां पे आकर एक ओपन स्पेस का, एक ओपन एयर का आनंद ले सके, जैसे आप कठौता झील को देखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक बार आए, इस मकान को देखें। दिए नंबर पर संपर्क करने से आपकी बात मिस्टर जितेंद्र यादव जी से होती है। और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।